हमारा ये 2 खंड का घर बना है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए और हमारे इसकी कीमत 2,59,000 खाते में डाली गई है। और नेपाल ये ज़मीन बंजरात में दिखाता है और उनसे कहो कि फाइलें जमा करो तो फाइलें भी नहीं जमा कर रहे हैं हम लोगों की और पैसे की मांग करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम तहलका मचा देंगे, आगे लगा देंगे, बच्चों को बर्बाद कर देंगे, खुद मर मिटेंगे। दिक्कत ये है कि हमारा मकान 2 खंड का बना हुआ है, उसमें पैसे कम आया है और उस पैसे में हम खरीद सकें न बना सकें। देखिए तातियागंज में इस तरह से महिलाएं और पुरुष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, थालियां बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछता है एबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, एबी न्यूज इंडिया अपने वादे के तहत मुद्दे पर पूरी तरह से खरा साबित हो रहा है। हमारा चैनल लगातार जनता की आवाज़ बुलंद कर रहा है। जैसा कि हमने कहा कि हम आपकी जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ जनता के हितों के लिए नकारा जिम्मेदारों से भिड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर खरी खरी साफ और सीधी सीधी बात होगी। तो हम आज चौबेपुर के तातियागंज की ज्वलन समस्याओं को लेकर हाजिर हुए हैं। विरोध में इन महिलाओं के हाथों में जो थालियां बज रही हैं वो थालियों की खनक नहीं, गुस्से के उबाल में रणभेरी का सीधा आगाज है। हम पूछना चाहते हैं NHAI, स्थानीय प्रशासन और GT रोड चौड़ीकरण की निर्माता कंपनी PNC से, आखिर तातियागंज की भोली भाली जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? रोड चौड़ीकरण के लिए ढाए जाने वाले इन लोगों के मकानों को मुआवजा देने में खेल क्यों किया जा रहा है? कई लाख के मुआवजे को सीमित धनराशि देकर क्यों इन्हें फुसलाया जा रहा है? तातियागंज के तमाम लोगों के 2 मंजिला मकानों को 1 मंजिला दर्शाकर उन्हें विद्रोह के लिए आखिर क्यों मजबूर किया जा रहा है? कहाँ है जनता के हिमायती बनने वाले सांसद और विधायक? इनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए वो मुंह क्यों छिपा रहे हैं? हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र के विधायक हैं भगवती सागर। जी हाँ, वही भगवती सागर जो भगौड़ा साबित हुए। भला वो जनता के हितों की लड़ाई क्यों लड़ने वाले? आखिर किस मजबूरी में ग्राम प्रधान के कदम ठटक गए? अपनी जिम्मेदारी समझकर जनता की पैरवी करने से वो क्यों कतरा रही हैं? मुआवजा निर्धारित कराने में गोलमाल करने वाला लेखपाल मनमानी क्यों कर रहा है? उसे दंडित करने के मामले में अधिकारी देर क्यों कर रहे हैं? तातियागंज की महिलाएं हों, पुरुष हों या नौजवान, सभी के दिलों में अन्याय के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धड़क रही है। रोष उनकी जुबान पर है, अन्याय के खिलाफ वो टकराव के मूड में आ चुके हैं। इनके बयान खुली जंग का इरादा जाहिर करते सुने जा सकते हैं। आज मैं चौबेपुर थाना क्षेत्र के तातियागंज गांव में खड़ा हूं। हमारा ये 2 खंड का घर बना है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए और हमारे इसकी कीमत 2,59,000 खाते में डाली गई है। समस्या सर हमारी ये है कि हमारे घर का मुआवजा 20 लाख रुपए आया है, ठीक है, और हमारे एरिया में 12 लाख का प्लाट है, अब बच्चा 8 लाख रुपए, तो क्या 8 लाख में हम लोग अपना जीवन बसर कर पाएंगे? इतने में सर नहीं हो पाएगा। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जो NHAI वाले हैं कि उचित मुआवजा में दीजिए। अगर आप उचित मुआवजा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो हमारा मकान जा रहा है वो हमारा आप मकान बनवा के दीजिए। हमारे अंदर ये है, इस मौजे में 10,000 रुपये स्क्वायर फुट जगह है, बनाने के लिए इतना पैसा दिया है कि जगह खरीदेंगे कि मकान बनवाएंगे। दिक्कत ये है कि हमारा मकान 2 खंड का बना हुआ है, उसमें पैसे कम आया है और उस पैसे में हम खरीद सकें न बना सकें। तो देखिए तातियागंज में इस तरह से महिलाएं और पुरुष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, थालियां बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको सुमित जी ने और मित्तल जी ने दिखाया है सिंगल खंड, उसकी वैल्यूएशन 1 खंड की बना के भेजी है। ये कहना है साहब हमारा 1 मंजिल का पैसा आया है 10 लाख रुपया, दूसरे मंजिल का पैसा नहीं आया है। ये मकान के जो पैसे आ रहे हैं तो सही पैसे नहीं आ रहे हैं, और ये हमको ज़मीन के रुपए चाहिए जो ना मिले तो कहीं पे प्लाट लेके ना बनवा के हमको दें। हुआ ऐसा हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम तहलका मचा देंगे, आगे लगा देंगे, बच्चों को बर्बाद कर देंगे, खुद मर मिटेंगे। सर मेरा घर जो है 3.5 लाख मुआवजा दिए हैं, बताओ उसमें 15 लाख की ज़मीन है मेरी और 3.5 लाख दिया, उसमें ना हम ले सकते हैं, कहीं ना रह सकते हैं, ना मेरे आदमी है ना कोई है, हम बहुत परेशान हैं। अब दिक्कत यही है कि हमारे पास बिस्वो ज़मीन नहीं है और ये मुआवजा वो भी नहीं मिल रहा है ढंग से, तो हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे?
हाँ, यहाँ की समस्या तो बड़ी गंभीर है। लोगों को जो है पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। 2-2 खंड का मकान है, 200 वर्ग का जगह है, बिस्वा ज़मीन नहीं है इन लोगों के पास। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इन लोगों को जो है ग्राम समाज की कुछ ज़मीन दी जाए और मुआवजा अच्छा दिया जाए, जिससे कि ये लोग अपना बना सकें और समय दिया जाए इनको। परेशानी ये है कि जो मतलब ये NH 91 वाले जो मुआवजा दे रहे हैं वो C ग्रेड का मुआवजा हम लोगों का बनाया है। और नेकपाल ये ज़मीन बंजरात में दिखाता है और उनसे कहो कि फ़ाइलें जमा करो तो फ़ाइलें भी नहीं जमा कर रहे हैं हम लोगों की, और पैसे की मांग करते हैं। कितना पैसा मांगते हैं? अब कुछ लोगों से 50,000 मांगते हैं, कुछ लोगों से 1 लाख मांगते हैं, ऐसे सबसे पैसे मांगते हैं। हम लोग यहाँ कम से कम 4-6 पीढ़ी से रह रहे हैं। क्या सारी योजनाएं सरकार शहर के लिए है, देहात के लिए नहीं है? वहाँ अगर अंतराई ज़मीन भी जो है अगर सरकार लेती है तो उसको एक कॉलोनी देती है, जगह देती है। हम लोग इतने साल से रह रहे, अब बताइए जगह भी नहीं दे रहे। ग्राम पंचायत बहुत जगह पड़ी, कम से कम हमको 100 गज 50 गज घर बनाने के लिए। कल नेकपाल मिले थे हमको, हमने उनसे पूछा कि सर ये बताइए हम लोगों को उधर की फाइलें जमा हुई कि नहीं हुई, तो नेकपाल अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, ना हाँ ना का जवाब दिया, गाली स्टार्ट किया, चले गए। इसका मानना हमारा यही कहना है कि वो कुछ हमसे चाहते हैं, जब उनको हम कुछ दें तब वो कुछ मुंह से बोलेंगे। दिक्कत ये है कि मकान जा रहा है, बताओ कोई 12 कोई 13, बस इतने लाख रुपए मिल रहे हैं और मकान इतना बड़ा हमारा वो भी जा रहा है। कम से कम इतना तो दे कि ज़मीन खरीदें बनाए। बताओ मेरी सभी दुकानें जा रही हैं और मेरा मकान, मेरे बच्चे की रोजी रोटी जा रही है। हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बताओ क्या खाएंगे? सरकार मुआवजा दी नहीं, तो इतना मुआवजा कहाँ दी नहीं। एबी न्यूज द्वारा जब NHI के डायरेक्टर प्रशांत दुबे से महिलाओं के थाली पीटने और जनता की पीड़ा से अवगत कराया गया तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर मुआवजा बनने में कोई त्रुटि हुई तो उसे सुधारा जाएगा और उचित मुआवजा देने के बाद ही मकानों को तोड़ा जाएगा। महाराजपुर ग्राम सभा के तातेगंज गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुआवजा राशि में उनका कहना है कि त्रुटि आई है, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला हुआ है और अभी उनको ग्राउंड फ्लोर का मुआवजा मिल गया है, फर्स्ट फ्लोर का मिलना बाकी है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें किसी का भी जो कोई कार्रवाई होगी उनको उसमें उचित मुआवजा देने के बाद ही उसको मुआवजा सभी को दिया जाएगा, जो उचित मुआवजा है उसको दिया जाएगा। इस तरह का प्रकरण मेरे आज संज्ञान में आया था, हम उसकी जांच करा लेंगे और फिर जो सक्षम प्राधिकारी हमारे ADMLA उनके साथ बात करके जैसा भी होगा उसमें उचित मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, उनकी महिलाओं का थोड़ा सा ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा ना हो कि मुआवजा की राशि मेरे खाते में आ गई है और मकान गिरा दिए जाएं और हम लोग बेघर हो जाएं, तो इसमें क्या आपका कहना चाहेंगे सर? नहीं, उचित मुआवजा देने के बाद ही किसी को हटाया जाता है वहाँ से। ठीक है, अगर कोई त्रुटि है तो एक बार उसकी जांच कराएंगे। हमारे साथ प्रशांत दुबे जी जो NHI के डायरेक्टर हैं, इनका क्या कहना है? इनका साफ कहना है किसी को ऐसे बेघर नहीं करेंगे, उचित राशि दी जाएगी, उसी के बाद मकान डिस्पोज किए जाएंगे। पूछता है एबी न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।